हेलो क्लास 10th। आप लोगों के बोर्ड एग्जाम भाई बहुत नजदीक आ चुके हैं, तो अब ऐसे में आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे कौन से सवाल करूं जिन सवालों को करने से मेरे 95 प्लस कंफर्म हो जाएं। तो भाई अगर आप लोग अपने बड़े भाई बहनों से पूछें या फिर अपने मम्मी पापा से पूछें, अपने ट्यूशन टीचर से पूछें या फिर अपने स्कूल टीचर से पूछें, किसी से भी पूछ लो भाई, सब लोग एक ही राय देंगे और वो कहेंगे कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर ले। और अगर मैं आप लोगों से कहूं कि आप लोगों को ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं, आप लोगों को इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का वीडियो सॉल्यूशन मिल रहा है, आपको इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पीडीएफ भी मिल रहा है, इवन आप लोगों को चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, मार्क वाइज वीडियोस मिल रही हैं। यानी कि अगर किसी चैप्टर के किसी टॉपिक की अगर आपको ये देखने हैं कि 1 मार्क के क्वेश्चंस कैसे हैं, तो आप वो भी आकर के देख सकते हैं। और ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, सिर्फ एक जगह पर, द वन एंड ओनली कैल्विन लाइव ऐप। इस ऐप का जो लिंक है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बच्चों, तो जल्दी से जाकर के ऐप को डाउनलोड करें। स्टोर वाले सेक्शन में जाएं बच्चों, स्टोर वाले सेक्शन में आपको सबसे पहले ही नंबर पर पीवाईक्यू दिख जाएगा। पीवाईक्यू में जाएं, एक्सेस करें, सारी की सारी वीडियो 140 से भी ज्यादा वीडियोस आप लोगों के लिए हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड किए हैं, और उसी के साथ 140 से भी ज्यादा आप लोगों को पीडीएफ भी वहां पर मिल जाएंगी। सो इंतजार किस बात का है बच्चों, जल्दी से कैल्विन लाइव ऐप को डाउनलोड करिए और शुरू करिए तैयारी जीत की। 95+% लाना आपका ही नहीं हमारा भी मिशन है, आप लोगों को 95+% दिलाना। हेलो बच्चा पार्टी, हम बात कर रहे हैं नेचर ऑफ रूट्स की, किसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और किस पे इस तरह के सवाल आते हैं हर साल, तो इस साल भी आने वाले हैं, तो केयरफुली होके देखिएगा। एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि अब हम बात करने वाले हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन की। कितने? 2 मार्क्स के क्वेश्चन की। और कॉन्सेप्ट भी मैं आपको एक बार फिर बता दूं, क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको कॉन्सेप्ट बताया। देन अगेन आई वांट टू टेल यू कि अगर d बराबर 0 है तो इसका मतलब होता है रियल और इक्वल। अगर d बराबर ग्रेटर देन 0 है, यानी d ग्रेटर देन 0 है, तो उसका मतलब होता है रियल और डिफरेंट। d लेस देन अगर 0 है तो उसका मतलब होता है इमेजिनरी। क्या मतलब होता है? इमेजिनरी, जिसका यूज बहुत कम होता है। और तीसरी बात, पहली बात, दूसरी बात, तीसरी बात, चौथी बात, रेसिप्रोकल रूट की बात की जाती है। किसकी? रेसिप्रोकल रूट की बात की जाती है। तो वहां पर a बराबर होता है c के। कैसे होता है? अल्फा बराबर बीटा के होता है, 1/बीटा के, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 हो जाता है। और आपको मालूम है ये क्या होता है? cy है इक्वल टू 1, तो c बराबर किसके आ गया? a के आगे कि नहीं आ गया? तो मैंने वही बोला है, राइट। इन्हीं पर बेस ये सारे क्वेश्चन होने वाले हैं, राइट। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। दोबारा से वापस चलते हैं क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन उठाते हैं, बेहतरीन, वन ऑफ द गुड क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है? रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल जैसे ही आपको दिखाई दिया, आपके दिमाग में आना चाहिए d बराबर है 0 के। सिंपल आ जाना चाहिए, सिंपल, ठीक। डिस्टिंक्ट कहता तो ग्रेटर आ जाता, डिफरेंट कहता तो ग्रेटर आ जाता, और अनइक्वल कहता तो भी ग्रेटर आ जाता रियल के साथ, राइट। चलो चलिए फटाफट से चलते हैं। क्या इक्वेशन है? एक्स स्क्वायर प्लस के टाइम्स 2x प्लस के माइनस 1 प्लस 2 इक्वल टू 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। तो इसका मतलब क्या हो गया? देयरफॉर d बराबर हो गया किसके? 0 के। चलो करने से पहले कुछ छोटी मगर मोटी बात है, छोटी मगर मोटी बात है, जरा गौर से देखो। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सही लिखी हुई है? तो कुछ बच्चे तो क्लिक कर लेंगे नहीं सर सही नहीं लिखी हुई है, क्योंकि x बीच में फंसा हुआ है और k बाहर है, जबकि होना क्या चाहिए? x बाहर होना चाहिए और k अंदर फंसा होना चाहिए। तो इसको ठीक से लिखा हमने, एक्स स्क्वायर प्लस 2x के प्लस के स्क्वायर माइनस के प्लस 2 इक्वल टू 0। यहां पर ये जो गलती होने वाली है, बहुत ज्यादा गलती करते हैं बच्चे। क्या करते हैं? इसको a कहते, इसको b कह देते और इसको c कह देते, और ये क्वेश्चन हो जाता है, डूब जाता पूरी तरीके से। लेकिन ऐसा बचाना है हमें। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2kx, और ये आपका हो गया के स्क्वायर माइनस के प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहां से साफ साफ दिखाई दे रहा है जो आपको चाहिए। यहां से a इक्वल टू आ गया 1, v इक्वल टू आ गया 2k, और c इक्वल टू आ गया के स्क्वायर माइनस के प्लस 2। क्लियर है? चलिए यहां तक तो निकल गया। अब उन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वल रूट्स हैं, तो क्या होगा? d बराबर होगा 0 के। d बराबर 0 का मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 के, राइट।
बिल्कुल सही बच्चा पार्टी, सही बोले हो आप, बिल्कुल सही बोले हो। कर दें तो चलो, b की वैल्यू 2k और स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी, यानी कि ये वाला इक्वल टू 0। करेक्ट दोस्तों। चलो इसको ध्यान से देखो, ये क्या हो गया, 4k स्क्वायर हो गया, ये अंदर भिड़ेगा तो माइनस 4k स्क्वायर प्लस 4k और माइनस 8 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई तो आती ही होगी आपको, 4 1 इंटू 4 इंटू के स्क्वायर, 4 इंटू के और 4 इंटू 2 यानी कि 8। माइनस का साइन अंदर जाएगा तो ये भी माइनस का, ये भी प्लस का, ये माइनस का, ऐसी टर्म हो गई और इससे इसकी लग गई लंका। क्या बचा दोस्तों, 4k माइनस 8 इक्वल टू 0 और इसका मतलब 4k बराबर 8 और इसका मतलब k बराबर 8/4 और इसका मतलब वही जो आपको दिख रहा है 2। k की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो देख लीजिए क्या k की वैल्यू 2 आई है, तो आप कहेंगे जी सर k की वैल्यू 2 आई है, किस लिए, डिस्क्रिमिनेंट होगा 0, कब, जब इक्वल और रूट होंगे। राइट, चलो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका क्वेश्चन, क्या कहा है सर ने, देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ p4 विच द वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 6 टाइम्स द अदर रूट। पहला जो है 6 टाइम है अदर की, यानी कि एक अगर अल्फा है तो दूसरा 6 अल्फा है। करेक्ट, 6 अल्फा, एक अगर अल्फा है तो दूसरा 6 अल्फा है, और वीकेंड से एक अगर अल्फा है तो दूसरा 6 बीटा है। तो वहां से एक इक्वेशन आपको अराइज हो जाएगी और अल्फा बीटा इसके रूट्स होंगे ही। तो मैं आपको दिखाता हूं क्या करना है हमें। देखिए ये आपकी इक्वेशन है जिसके रूट्स अल्फा और बीटा आपने एज्यूम कर लिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने क्या कहा है कि अगर एक अल्फा है तो दूसरा 6 बीटा होगा, या एक बीटा है तो दूसरा 6 अल्फा होगा। तो यहां से एक इक्वेशन बन गई। राइट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ रूट्स, इस इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स निकाले जाए, नहीं अल्फा प्लस बीटा निकाला जाए तो क्या आ जाएगा, 14/p आ जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा निकाला जाए तो 8/p आ जाएगा। करेक्ट, तो वही निकाला, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। इन दोनों इक्वेशन को, किसको, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को मैं दिखाता हूं यहां पर। देखिए 6 अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 0 और ये वाली अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना, 14/p। मैंने इनको सॉल्व किया, इससे ही कट गया, ये कितना आ गया 7 अल्फा और ये आ गया 14/p। 7 से काटा ये 2 हो गया, तो यानी अल्फा बराबर आ गया 2/p। और अगर अल्फा बराबर 2/p आ गया तो किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए। क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए। मैं इसी में पुट कर देता हूं। अल्फा की वैल्यू आ गई 2/p और ये आपका बीटा है और ये इक्वल टू में कितना है 14/p। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14/p माइनस 2/p, तो ये आ जाएगा 12/p। तो बीटा की वैल्यू आ गई, तो क्या देखिए यही वैल्यू आई है 12/p और अल्फा 2/p। और ये अगर आ गई तो उठा के कहां करना है, इसमें प्लेस कर देना है। तो हमने क्या किया, अल्फा इंटू बीटा दैट इज 8/p। अल्फा की वैल्यू कितनी है 2/p और उसकी वैल्यू कितनी है 12/p, यानी कि ऐसे हमने रख दी 8/p। एक p से एक p कैंसिल हो गया, क्या बचा 24/p और ये आपका बचा 8। 8 दिया हो गया 24, ये p कूद के उधर चला गया तो p बराबर आ गया किसके 3 के। तो लेट मी चेक, क्या इसका आंसर 3 आया है, दिखा देता हूं मैं आपको। यस 3 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। चलो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चा पार्टी बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे करना है इसको, बड़ा आसानी से हो जाएगा। आया कब है, दिल्ली 2016 में आया हुआ है। तो इसको करने से पहले सिर्फ छोटी सी छोटी बातें करनी है। अगर कोई कहे कि सम ऑफ रूट बताओ, क्या बताओ, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स जो है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो होते हैं वो अल्फा प्लस बीटा होता है और वो क्या होता है -b/a। कोई मुझसे कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बताओ, क्या बताओ, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करूं तो वो क्या होता है अल्फा बीटा दैट इज c/a। करेक्ट, यही दो चीजें होती हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और सम ऑफ रूट्स। अब मेरे को क्या किया है क्वेश्चन में, गिवन वाला सामान उतारता हूं। मुझे एक रूट दिया है x इक्वल टू 2/3 और दूसरा रूट दिया है x इक्वल टू -3। कहने का मतलब ये अल्फा है और ये बीटा है। करेक्ट, तो अगर ये अल्फा और बीटा है तो मैं इनकी वैल्यू प्लेस करूंगा यहां पर, कहां पे प्लेस करूंगा, यहां पर, इस जगह पर।
करेक्ट। चलो वैल्यू तो मैं प्लेस कर लूंगा, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू रखी मैंने, तो 2/3 -3 इक्वल टू कितना है, -b/a। तो 2/3 यानी कि ये तो 3 × 3 हो गया और अपॉन में 3 आ गया, -b/a। b कौन सी टर्म होती है, b ये वाली टर्म होती है, और a कौन सी टर्म होती है, ये वाली होती है। तो मैं इसमें प्लेस कर दे रहा हूं। अच्छा क्या है, क्योंकि यहाँ पे b ऑलरेडी इन्वॉल्व है, तो मैं इसको कैपिटल B कह दे रहा हूं, इसको a कह दे रहा हूं, और इसको ऐसे प्रेजेंट कर दे रहा हूं। तो यहां भी मैंने ऐसे ही कर दिया और यहां भी ऐसे ही कर दिया। तो b की बात करूं कितना है 7, और a की बात करूं कितना है a। करेक्ट। चलो कोई बात नहीं, माइनस का साइन ऑलरेडी है, तो 9 - 2 यानी कि 7/3, और ये 7/1 a। 7 से 7 का अंतिम संस्कार हो गया, ये इधर गया और ये इधर गया, तो a की वैल्यू आ गई -3। ठीक। अब इसी कॉन्सेप्ट को मैं दूसरे में यूज करता हूं। मुझे मालूम है कि अल्फा बीटा बराबर होता है c/a के, होता है कि नहीं होता, ये रहा। तो अल्फा बीटा मतलब दोनों का प्रोडक्ट, यानी इसका और इसका प्रोडक्ट, यानी कि 2/3 × -3। करेक्ट। और c कितना है इस क्वेश्चन में, c है b, तो ये रख दिया b, और a कितना है a। तो 3 से 3 का अंतिम संस्कार हो गया, तो -2 इक्वल टू कितना हो गया, b/a हो गया। और a की वैल्यू आप निकाल चुके थे, a की वैल्यू कितनी है -3, ये इधर चला गया, तो b इक्वल टू कितना आ गया 6। तो a की और b की वैल्यू कितनी आसानी से निकल चुकी है, b की वैल्यू 6 और a की वैल्यू -3। देखिए -6 और 3 आ रही है, यानी कहीं पर एक लोचा है, उल्टे आ रही है, रिवर्स। तो लेट मी चेक चेक। तो अल्फा बीटा -b/a और ये c/a, 2/3 और -3। तो ये मैंने -3 यहां पर प्लेस करा, तो ये यहां जाएगा। यस, ये वाला माइनस यहां पे था, माइनस से माइनस कट गया, तो ये प्लस आ गया था, और अगर ये प्लस आ गया था तो यहां पे ये प्लस का रखा गया होगा, तो ये माइनस का 6 आ गया होगा। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इक्वल रूट्स लिखा हुआ है, इक्वल रूट्स का मतलब क्या होता है, d = 0। क्या होता है, d = 0। चलिए स्टार्ट करते हैं, फटाफट से इसको खत्म करते हैं। क्या है, 4x² + px + 3 = 0 हैज इक्वल रूट। क्या, इक्वल रूट। इसको थोड़ा ठीक कर देते हैं, हैज इक्वल रूट्स। ठीक। तो इक्वल रूट्स का मतलब देन d = 0, देन b² - 4ac = 0। क्लियर है कि नहीं है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए ये बात, राइट दोस्तों। चलो b उठाओ, यहां से कितना है p² - 4a कितना है 4c कितना है 3 = 0। ये देखिए a है आपका, ये आपका b है, और ये आपका c है। तो p² 16 × 3 = 0। p² 16 × 48, 3 × 6 = 18 का 8 हज लगा, 3 × 3 4 सही है। तो p² = 48 और p = ±√48। इसके कर लेना टुकड़े सुकड़े। क्या कर लोगे, टुकड़े सुकड़े। टुकड़े सुकड़े क्या होंगे, तो मैंने कहा ऐसे, 3 × 6 = 18 का 8 हज लगा, 3 × 3 और 1 4, तो 48। देखिए 2 दूनी 4, 2 चौक 8, और 2 से 12, और 2 से 6, और 2 से 3। एक पेयर यहां से, एक पेयर यहां से, यानी कि ये ऐसे आ गया। तो 4√3, ये कितना है ±4√3। सो हेयर इज योर आंसर, दैट इज p = ±4√3। तो ऐसे ही कुछ है, राइट। चलो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। वापस वही। तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको देता हूं होमवर्क में, यानी कि ओयो लिख देता हूं, और आपको खुद से करना है दोस्तों। क्लियर, सेम कॉन्सेप्ट। क्या क्लियर है। चलो सॉल्यूशन आपको दिया है, जरूरत पड़े तो वहां से देख लेना। वापस से वही d = 0 2011 में। देखो अब आपको एक बात समझ में आ रही होगी, सेम टाइप के क्वेश्चंस बार बार आते हैं, यानी हर बार आते रहते हैं। तो इससे आप ये समझते हो कि अगर आपने साल भर भी मेहनत नहीं की है, साल भर भी एनसीईआरटी उठा के नहीं देखी है, तो सिर्फ ये वीडियोस देख डाले तो आप फुल मार्क्स ला सकते हैं, इस बात की गारंटी है। क्योंकि ये वो क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आने हैं। आप जो साल भर करते हो, डिफरेंट बुक्स और हेल्प बुक्स को करते हो, उसमें बहुत कुछ होता है जो एग्जाम में आना भी नहीं होता। लेकिन ये तो
ये तो बिल्कुल क्लियर एग्जांपल सामने है कि भैया वही क्वेश्चन करा रहे हैं जो बार बार आते हैं और आगे भी आने हैं। तो इस क्वेश्चन को अगर मैं कराने की बात करूं, क्या लिखा है, थोड़ी अजीब सी इक्वेशन लिखी हुई है, इसलिए मैं इसको कराने की कोशिश कर रहा हूं। ये क्या है, पी एक्स एक्स माइनस 3 प्लस 9 इक्वल टू 0। यहां मल्टीप्लाई करोगे तो पी एक्स स्क्वायर माइनस 3p(x) प्लस 9 इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन से साफ साफ नजर आ रहा है कि a की वैल्यू p है और b की वैल्यू -3p है और c की वैल्यू 9 है, राइट। चलो, अगर ऐसी कहानी है, उन्होंने क्या बोला, इक्वल रूट्स, 4 इक्वल रूट्स, तो वहां क्या होता है भैया, d बराबर होता है 0 के, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर होता है 0 के। b उठाइए, -3p का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू पी इंटू 9 इक्वल टू 0। ये p है और ये 9 है, क्यों मत समझ लेना इसको। चलो कोई बात नहीं, ये हो गया आपका 9p स्क्वायर और ये हो गया 9 चौक 36p इक्वल टू 0। क्लियर दोस्तों। चलो, यहां से 9p कॉमन ले लो, क्या बचेगा, p माइनस 4, तो 9p इक्वल टू 0 होगा और p माइनस 4 इक्वल टू 0 होगा। यहां से आ गया p इक्वल टू 0 और यहां से आ गया p इक्वल टू 4। अब चेक करने दो मुझे, ये इक्वेशन है, जैसे ही मैं p की वैल्यू 0 रखूंगा, ये वाली पार्टी हो जाएगी खत्म, ये वाली पार्टी हो जाएगी खत्म। कह रहा है 9 बराबर 0, 9 बराबर तो 0 होता नहीं है, इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये रिजेक्ट हो गई। क्या हो गई, रिजेक्ट हो गई, ये सेटिस्फाई नहीं करेगी। वो रखोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी रहेगी। क्लियर दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, ये रिजेक्ट हो गया और ये आपका वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 7, क्या d इक्वल टू 0। तो इसमें दोस्तों क्या लिख दूं, क्या लिख दूं, होमवर्क करोगे, करोगे ना, बिल्कुल जरूर करना। तो ये हो गया आपका ओयो, मतलब कुछ ऐसे ऐसे। क्लियर कीजिएगा इसको, आंसर तो आप ले ही आओगे। सेम क्वेश्चन, अभी थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन किया था सेम वही क्वेश्चन है, पी एक्स स्क्वायर माइनस 2px प्लस 6 इक्वल टू 0 और d क्या है, इक्वल है। एक बार बता देता हूं, पहले इक्वेशन को ठीक करना है तो पी एक्स एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0, ये हो गया आपका पी एक्स स्क्वायर माइनस 2px प्लस 6 इक्वल टू 0। यहां से साफ साफ पता चल रहा है कि ए p है, b जो है -2p है और c जो है 6 है। इक्वल रूट्स बोला है, इसका मतलब d बराबर होगा 0 के, तो 4 इक्वल रूट्स। तो इक्वल रूट्स की कहानी, d इक्वल टू 0 बोले तो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। क्लियर है दोस्तों। चलो देखो इसको आगे करते हैं। तो b की वैल्यू हो गई -2p का स्क्वायर माइनस 4 इंटू पी इंटू 6 इक्वल टू 0। थोड़ी देर में ये वाली जो फोटो है कुछ ऐसी दिखने लगेगी, कैसी, ये दिखने लगेगी 4p स्क्वायर माइनस 6 चौक 24p इक्वल टू 0। करेक्ट, इनकी मल्टीप्लाई हो गई इन दोनों की, करेक्ट। यहां से 4p ले लिया कॉमन, क्या बचेगा p, यहां से एक बार 4p इक्वल टू 0 हो गया और p माइनस 6 इक्वल टू 0 हो गया। यहां से आ गया p बराबर 0 और यहां से आ गया p बराबर 6। ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, हाँ बताओ जल्दी से, क्या बोल रहे हो, रिजेक्ट, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, रिजेक्ट हो जाएगी। कारण मालूम है, यानी रीजन मालूम है, रीजन वही कि जैसे यहाँ पे ये 0 होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म हो जाएगी, सिर्फ 6 बचेगा, 6 बराबर 0 जो कि होता नहीं है, तो इसका मतलब ये रिजेक्ट हो गया और ये पास हो गया। ये क्या हो गई, ये एग्री कर गई। करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यही आ रहा है, इक्वल रूट्स, समझ रहे बात को। तो इस क्वेश्चन को मैं करा रहा हूं, ध्यान से देखिए, बिल्कुल केयरफुली देखिए। सॉल्यूशन इसका, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या कहती है इक्वेशन, k माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2k माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहां से साफ साफ नजर आ रहा है कि k बराबर है -4, b बराबर है 2 टाइम्स k माइनस 4 और c बराबर है 2। ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, क्या है उसके, इक्वल रूट्स हैं, और इक्वल रूट्स अगर होते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, d बराबर 0, राइट। और इसका मतलब क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। b कितना है, 2 टाइम्स k माइनस 4, और इसका क्या, स्क्वायर, माइनस 4 इंटू ए, और c कितना है 2, दैट इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा स्वाद अनुसार सॉल्व करते हैं इसको और आंसर लाके दिखाते हैं। स्वाद अनुसार, अकॉर्डिंग टू स्वाद, ठीक है, नमक अनुसार। नमक जो आप अपनी इच्छा के हिसाब से डालते हो ना, स्वाद के हिसाब से, जितना मर्जी तो नहीं डाल सकते ना, वैसे ही। तो ये जब स्क्वायर ओपन होगा तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स के माइनस 2 का स्क्वायर, 4 है ये आपका हो जाएगा 4 दूनी 8, के माइनस 4 इक्वल टू 0, राइट। 4 को ऐसे ही रहने दो, इसको ओपन करोगे, के स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये है आपका माइनस 8k प्लस 8 चौक 32 इक्वल टू 0, करेक्ट। अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4k स्क्वायर, 8 चौक 32k, 16 चौके 64, और ये आपका 8k, और ये आपका 32 इक्वल टू 0, करेक्ट दोस्तों। 4k स्क्वायर, 32 के 8k, 32 और 8 कितना हो गया, 40k, 4 और 2 6, 6 और 3 9, इतना इक्वल टू 0, करेक्ट। थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, 4 1 0, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, तो ये हो गया आपका के स्क्वायर माइनस 10k प्लस 24 इक्वल टू 0, करेक्ट। एक तरीका तो क्या आप वही हराचार्य फॉर्मूला यूज करो, दूसरा इसके वैल्यू के टुकड़े हो सकते हैं, 12 दूनी 24, यस हो सकते हैं। तो देखो मैं छोटे वाले तरीके से करूंगा, माइनस का 12k प्लस 2k प्लस 24 इक्वल टू 0, यहां करके दिखा रहा हूं। इस हिस्से से कुछ कॉमन आएगा, इस हिस्से से कुछ कॉमन आएगा, यहां से k कॉमन ले लिया तो क्या बचा, k माइनस 12, और यहां से आपने 2 कॉमन ले लिया, क्या बचा, k माइनस, एक लोचा है यहां पर, ये तो प्लस माइनस आ रहा है, लेकिन एक लोचा है यहां पर कि वो माइनस का नहीं आ रहा, मल्टीप्लाई करने पर माइनस का नहीं आ रहा है। तो दूसरे तरीके से होगा, दूसरा फैक्टर बताता हूं मैं क्या होगा, के स्क्वायर माइनस 6k माइनस 4k प्लस 24, देखिए अब आ जाएगा 6 चौक 24 और 6 और 4 10, यहां से कुछ कॉमन, यहां से कुछ कॉमन, तो यहां से k कॉमन ले लिया, क्या बचा, k माइनस 6, और यहां से माइनस 2 कॉमन ले लिया, 4 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, k माइनस 6 इक्वल टू 0। तो एक तो हो गया k माइनस 4, और ये हो गया आपका k माइनस 6 इक्वल टू 0, तो एक से आ गया k माइनस 4 इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इक्वल टू 0, तो एक से आ गई k इक्वल टू 4 और एक से आ गया k इक्वल टू 6, ये दो वैल्यूज आ गई जो आपको चाहिए। अब इनमें से कोई एक वैल्यू सेटिस्फाई करेगी और कोई एक वैल्यू रिजेक्ट होगी। यूजली क्या है, बच्चा आंसर लिख देता है, बात खत्म, निकाल दिया उसने, लेकिन यहां लोचा है। अगर k की वैल्यू 4 रख दोगे यहां पर, तो 4 रखते 4 माइनस 4 हो जाएगा, 4 माइनस 4 0 हो गया, 0 होते ये वाली पार्टी खत्म, 4 रखते ये वाली पार्टी खत्म, सिर्फ क्या बचेगा 2, और 2 बराबर नहीं होता किसके, 0 के। इसका मतलब ये वाली वैल्यू क्या हो गई, ये वाली वैल्यू हो गई रिजेक्ट, और ये वाली वैल्यू क्या हो गई, एग्रीड। क्लियर है। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है, हर एक क्वेश्चन में चेक करना ही करना है, अदरवाइज खेल उलझ जाएगा। देख रहे हो आप, यही वो बातें हैं। चलो नेक्स्ट, उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड सेम क्वेश्चन, समझ रहे हो। ऐसे हमने 3-4 क्वेश्चन किए हैं, तो मैं इसमें क्या लिखूं, ओयो लिखता हूं, और आपको खुद से लिखना है, यानी कि डू योरसेल्फ, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं करोगे कुछ भी नहीं हो सकता दोस्तों। क्लियर। चलो, सॉल्यूशन मैंने आपको दिया है ताकि कोई समस्या आए तो आप उसको रिजॉल्व कर लोगे। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं उसके जैसा। देखिए क्या है इक्वेशन, ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए। क्या दिया है, mx 5x माइनस 6 प्लस 9 इक्वल टू 0। अंदर मल्टीप्लाई की तो 5mx स्क्वायर माइनस 6mx प्लस 9 इक्वल टू 0। यहां ध्यान से देखूं तो a बराबर है 5m के, b बराबर है -6m के, और c बराबर है 9 के। ठीक, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डी बराबर है 0 के। डी बराबर 0 के मतलब इक्वल रूट्स होना, इक्वल रूट्स मतलब डी बराबर 0। करेक्ट दोस्तों। चलो तो इसका मतलब क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हो गया 0 के। बी की वैल्यू कितनी है, -6m, तो ये हमने यहाँ पे प्लेस कर दी। -4 इंटू ए कितना है 5m, और ये कितना है 9 इक्वल टू 0। ये हो गया आपका 36m स्क्वायर, 4 पंजे 20, 2 ने 18 यानी 180m इक्वल टू 0। यहां से देखिए 18 एकम 18, 18 धुनी 36, तो क्या बचा 2m स्क्वायर माइनस 10m इक्वल टू 0। यानी कह सकते हैं 18 कॉमन लेके उधर पहुंचा दिया। और काटो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, क्या बचेगा m स्क्वायर माइनस 5m इक्वल टू 0। यहां से एक कॉमन ले लिया m, और एक क्या बचेगा m माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहां से एक वैल्यू आ गई m इक्वल टू 0 और एक वैल्यू आ गई m इक्वल टू 5। इनमें से कौन सी वाली सही होगी, कौन सी वाली गलत होगी? लेट मी चेक। अगर ये 0 हो गया, अगर ये 0 हो गया तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 होते ही सारा 0 हो जाएगा, और क्या बचेगा 9 बराबर 0, जो कि होता नहीं है। इसका मतलब m इक्वल टू 0 हो जाएगी रिजेक्ट। ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी रिजेक्ट, और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, एग्रीड। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट, सेम कॉन्सेप्ट सेम क्वेश्चन। तो ये आपको डू योर सेल्फ में डालना है, यानी कि एक तरीके से आपका होमवर्क है। क्या है ये, होमवर्क। क्लियर है दोस्तों, हो जाएगा ना, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट चलाना। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब आपका एक क्वेश्चन और है, हैव इक्वल रूट्स। इसको देख लेते हैं क्या कहानी है इसकी। 2011 में ये क्वेश्चन आया है और कह रहा है हैव इक्वल रूट्स। हैव इक्वल रूट्स का मतलब क्या होता है, डी बराबर 0, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, तो देयरफॉर d बराबर 0 मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। इस इक्वेशन से a उठाइए और b उठाइए। b क्या है, 2 टाइम्स k माइनस 5 और इसका होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है k माइनस 5 और c कितना है 2, और ये सब बराबर हो गए किसके, 0 के। यहां भी k माइनस, ये देखिए ये ऐसे कुछ हो गया, k माइनस 5 का स्क्वायर और ये 4 दूनी 8 k माइनस 5। अब k माइनस 5 यहां भी और k माइनस 5 यहां भी है, तो मैंने सिंपली क्या किया, k माइनस 5 को ले लिया बाहर, और यहां क्या रह गया, ये 4 हो गया होगा जब स्क्वायर हुआ होगा, तो यहां 4 रह गया होगा और k माइनस 5 रहा होगा, और यहां पर से k माइनस 5 चला ही गया तो 8 बचा है माइनस का, तो ये माइनस का 8 इक्वल टू 0। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये देखिए 4k और ये 4 पंजे 20 माइनस 8 इक्वल टू 0, करेक्ट। यहां ऐसा कुछ हो गया है। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, k माइनस 5 दैट इज व्हाट 4k माइनस 28 इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर को इक्वल टू 0 रखूं तो k माइनस 5 इक्वल टू 0 और 4k माइनस 28 इक्वल टू 0, राइट दोस्तों। और अगर ऐसा रख दिया मैंने, अगर मैंने ऐसा रख दिया तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, और यहां पे ऐसा रख दिया तो 4k इक्वल टू 28 और k इक्वल टू कितना हो गया 7। 4 7 28 होता है ना, 5 है और एक 7 है। लेट मी चेक कौन सी वैल्यू डिससेटिस्फाई करेगी। जैसे ही मैंने 5 यहां पे रखा, 5 माइनस 5 0, यानी ये खत्म, 5 माइनस 5 0, ये खत्म, क्या बचा 2 बराबर 0, जो कि होता नहीं है। इसका मतलब ये वैल्यू क्या हो गई, ये वैल्यू हो गई रिजेक्ट, और ये वैल्यू क्या हो गई एग्रीड। क्लियर है, चलो देख लेते हैं, और ये हो गई रिजेक्ट। तो बच्चा पार्टी, दीज आर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन 3 मार्क्स ऑफ नेचर ऑफ रूट्स। होपफुली आई एम कॉन्फिडेंट इनफ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और ऐसे हर एक क्वेश्चन को आप फोड़ दोगे बिना किसी झिझक के। तो बच्चा पार्टी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल कीजिए प्रैक्टिस।